दोस्तों, यह कहानी मैंने कहाँ पढ़ी थी ये तो याद नहीं है, पर मुझे यह कहानी पढ़कर बहुत हंसी आई, इसलिए सोचा मैं इसे आपसे शेयर करूं। वह लड़की कहती है कि बात मेरे शादी के दूसरे दिन की है। नया नया घर, नए लोग, नई नई सी दुनिया। सिर्फ एक पतिदेव ही थे जिन्हें 4 से 5 महीनों से जानने लगी थी। सुबह सुबह उठते ही मैं उन्हें घर के सभी सदस्यों के बारे में पूछने लगी। पापा जी को क्या पसंद है, मम्मी जी की दिनचर्या क्या होती है, जेठ जी क्या करते हैं और ना जाने क्या क्या। वे भी बड़े चाव से मुझे सब के बारे में बताने लगे और कहा, पापा जी किसी भी बहू से बात नहीं करते, सिर्फ इशारों में जवाब देते हैं। उनका मानना है बहुओं को पर्दे में रहना चाहिए और तुम भी इसका ख्याल रखना, खासकर अपना घूंघट गलती से भी मत गिरने देना। हे भगवान, मैं जितने उत्साह से चहक रही थी उतने ही उत्साह से मुरझा गई। सिर पर लंबा घूंघट निकालने अपने कमरे से बाहर निकली। पापा जी सामने सोफे पे बैठे थे। डर के मारे उन्हें देखकर भी अनदेखा किया और किचन में भाग गई। मेरा घूंघट देख मम्मी जी और भाभी जी अचंभित थी। उन्हें देर न लगी ये समझने में कि उनके बेटे की ये करतूत है, फिर भी वे मेरा मजा ले रही थी। मम्मी बोली, जाओ पापा जी को चाय दे आओ और उनका आशीर्वाद भी ले लेना। पहला दिन है, तुम्हारा अपने हाथों से चाय दोगी तो उन्हें खुशी होगी। मैं सहमी सी उन्हें चाय देने पहुंची। वे मुझसे कहने लगे, बिटिया इतना लंबा घूंघट क्यों रखा है? मेरे मुंह से एक ना दो, मैं इशारों में सिर हिला रही थी। वे फिर अचंभे से मुझे देखने लगे। कुछ बोलो भी बेटा। मैंने फिर से सिर हिला दिया। वे जोर से मम्मी जी को आवाज लगाते हुए कहने लगे, ए जी सुनते हो क्या, हमें साबू जी ने यानी मेरे मायके का सरनेम धोखा दे दिया। बोलने वाली लड़की दिखाई और गूंगी पकड़ा गए। सारा घर ठहाकों से गूंजने लगा और मेरे पतिदेव की ये शरारत पकड़ी गई। आज भी जब हम सभी मिलते हैं, पापा जी एक बार तो उनके बेटे के कान पकड़ ही लेते हैं। मुझे इस तरह परेशान करने की सजा अब भी उन्हें मिलती है।